नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और पेश है विधानमंडल समाचार। और पहले समाचार विधानसभा से शुरुआत करते हैं। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र में 3 दिन चली बाढ़ और सूखे की चर्चा और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव द्वारा किसानों की उपेक्षा, बाढ़ और सूखा प्रभावित किसानों को राहत न दिए जाने के आरोपों के जवाब में कहा कि नेता प्रतिपक्ष को जमीनी हकीकत का एहसास नहीं है। नेता सदन ने आज फिर दोहराया कि 2017, 2019, 2022 के बाद 2024 में भी सपा का खाता नहीं खुलने वाला है। उन्होंने कहा कि चांदी के चम्मच से खाने वाले गांव, गरीब और किसान का पीड़ा क्या समझेंगे। नेता सदन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी 4 सरकारों के कार्यकाल में अन्नदाता किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि सपा के कालखंड में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। उन्होंने कहा कि सांडों की जिस समस्या की ओर नेता प्रतिपक्ष ने ध्यान आकृष्ट कराया, तो बता दें कि इनकी सरकार में सांड बूचड़खानों के हवाले होते थे और हमारी सरकार में किसान पशुधन का हिस्सा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून सत्र में बाढ़ और सूखे दोनों का आकलन कराया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा हुई। सरकार की ओर से बाढ़ और बाढ़ प्रभावित किसानों को हर तरह की सहायता देने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। किसान और कृषि सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। आपदा की चपेट में आए किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। 2017 में सत्तारूढ़ होने के बाद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में दोगुनी या उससे अधिक की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में आपदा राशि का बंदरबाट होता था, लेकिन हमारी सरकार में राशि पात्रों तक पहुंच रही है। सपा सरकार में परिवार का एजेंडा होता था और हमारी सरकार में विकास का एजेंडा है। सपा सरकार में किसान आत्महत्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव, किसान के अलावा गरीब भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार दावों के बावजूद महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाई है। इससे पूर्व प्रश्नकाल में युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों और श्रम मंत्री अनिल राजभर में नोकझोंक हो गई। बात बढ़ने पर और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वे मांग कर रहे थे कि आउटसोर्सिंग खत्म की जाए और मंत्री बीते 2 साल में कितने युवाओं को स्थायी नौकरी दी गई, इसका आंकड़ा पेश करें। सपा के शाहजिल इस्लाम अंसारी, डॉक्टर संग्राम यादव, राजेंद्र कुमार, स्वामी ओमवेश ने श्रम मंत्री अनिल राजभर से जानना चाहा कि क्या सरकार बताएगी कि बीते 2 साल में कितने युवाओं को स्थायी नौकरी दी गई है। सपा के संग्राम यादव ने सवाल करते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी घातक बीमारी है, क्या इस प्रथा को खत्म किया जाएगा। सपा सदस्यों ने इसी बीच आउटसोर्सिंग खत्म करो के नारे जोरदार ढंग से लगाए। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि हमने 5.7 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सपा सदस्यों द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा कि सपा सरकार प्रदेश में 4 बार रही, उन्होंने कभी भी अति पिछड़ों के अधिकार के बारे में नहीं सोचा। जो भी नौकरियां 4 कार्यकालों में दी गई, उसमें कौन से लोग शामिल थे सभी जानते हैं। क्या किसी राजभर, पाल, बिंद, निषाद कुमार कश्यप को नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सपा ने सिर्फ 2785 रोजगार मेलों के जरिए 1,69,075 युवाओं को नौकरियां दी है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्य नारेबाजी करने लगे और सदन से बाहर चले गए। इससे पूर्व परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 88,000 गांवों तक रोडवेज की बसें पहुंच रही हैं, बाकी बचे 12,000 गांवों तक बसें पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और अब समाचार विधान परिषद से। विधान परिषद में आज शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। विकास प्राधिकरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए सपा ने नई 2031 के लिए बनी महायोजना में जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता लिए जाने की मांग की। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार की मंशा है गरीब को छेड़ना नहीं, अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वाले माफिया को छोड़ना नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हमारी प्राथमिकता है। वाराणसी आज हिंदुस्तान के लिए विकास का मॉडल बना हुआ है। इस विकास के मॉडल की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नेडा से ही बैटरी सहित सोलर प्लांट लगवाने की अनिवार्यता को विधायकों की शिकायतों पर समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न प्रहर में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मान सिंह यादव ने बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया कि प्रदेश में जब शिक्षा मित्र एवं सहायक अध्यापक एवं समान कार्य कर रहे थे, तो क्या उन्हें समान वेतन दिलाए जाने पर सरकार विचार करेगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों एवं सहायक अध्यापकों की सेवा की नियुक्ति एवं प्रकृति एवं शर्तें अलग अलग हैं। शिक्षा मित्रों की सेवाएं संविदा के आधार पर ली जाती है, जबकि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पद के प्रति की जाती है। इसलिए शिक्षा मित्रों की अन्य सहायक अध्यापकों से तुलना करना ठीक नहीं है। अनुपूरक में सपा सदस्यों लाल बिहारी यादव, नरेश चंद्र उत्तम और डॉक्टर मान सिंह यादव ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने और 9,000 शिक्षा मित्रों द्वारा विभिन्न कारणों से आत्महत्या किए जाने की बात की। सरकार ने विपक्षी आंकड़ों को खारिज करते हुए इसका स्रोत जानना चाहा। सपा सदस्य का यह आंकड़ा शिक्षा मित्रों के संगठनों द्वारा दी गई सूचना एवं फिजिकल सर्वे पर आधारित है। शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, नरेश चंद्र उत्तम, डॉक्टर मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा, मुकुल यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी एवं शहनवाज खान ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला कार्यस्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा एवं शहनवाज खान ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सहारनपुर का मामला उठाते हुए कहा कि वर्ष
2021 की महायोजना में जो विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा बताए गए थे वे आज तक शुरू नहीं हुए और वर्ष 2031 के लिए नई महायोजना की तैयारी कर ली गई। यह ज्वलंत मुद्दा है। वर्ष 2031 की महायोजना के लिए उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर ली जाए जिसके अच्छे परिणाम आएंगे। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार की मंशा है गरीब को छेड़ना नहीं, अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वाले माफिया को छोड़ना नहीं। यह बात सही है कि भ्रष्टाचार देश और प्रदेश का रोग था, मगर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हमारी प्राथमिकता है। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नई पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्राण नंबर आवंटित किए। उन्होंने कहा कि कारण निरंतर कटौती की जानकारी न मिल पाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्मिकों की अपनी अंशदायी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। शासनादेश का पालन करा दीजिए और निरंतरता बनी रहे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में आने वाले के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई। कर्मचारियों के खाते में धन जमा हो रहा है। कार्मिकों इसका विवरण वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके बाद नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा वेबसाइट पर टेक्निकल प्रॉब्लम को हम दिखवा लेंगे। वेबसाइट पर धनराशि का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। हमारी सरकार संवेदनशील है। हम रास्ते बनाकर समस्या का हल निकालने का काम कर रहे हैं। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने नेता सदन को निर्देश दिया कि शिक्षकों की समस्याओं के लिए अब आप बैठक करेंगे तो इस मुद्दे को भी उसमें शामिल कर लें। तो विधानमंडल से जुड़ी खबरें अभी बस इतनी ही। नमस्कार।